नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी लगभग 2 बज चुके हैं। अभी मैं घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद मुझे मैसेज प्राप्त हुआ। घर पहुँचने के पहले ही मैसेज प्राप्त हो गया था कि पश्चिम बंगाल में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो मैं सोचा कि अपने दर्शकों को इसके बारे में बता दिया जाए कि आखिर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये सभी को पता है कि जो पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और निर्मम हत्या के कारण जो राज्य में बने उथल-पुथल और प्रशासन की विफलता के कारण जो लोगों का भारी विरोध हो रहा है, इस कारण जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, सीवी आनंद बोस दिल्ली जाते हैं और वहाँ जाकर वो गृह मंत्री अमित शाह जी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, जेपी नड्डा से और श्रीमती राष्ट्रपति जी से मुलाकात करते हैं। ये उनकी मुलाकात हो जाती है, उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि पश्चिम बंगाल में कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो वैसे में हम जान लेते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन-कौन से अनुच्छेद किस तरीक़ा के राष्ट्रपति शासन में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो आपातकाल है, आपातकाल भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेके 360 के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। जो 352 के अंतर्गत आपातकाल आता है, उसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं और इसको तब लगाया जाता है जब देश में कोई बाहरी आक्रमण हो गया हो, जब सैनिक विफलता हो गया हो या सैनिक आक्रमण हो गया हो, तो ऐसे में हम 352 के आपातकाल की प्रयोग करते हैं और इसे हमारे देश में लगाया जाता है। और जो 356 का आपातकाल है, इसे हम संवैधानिक आपातकाल कहते हैं या फिर राष्ट्रपति शासन कहते हैं, क्योंकि ये जो वो राज्य में लगाया जाता है और राज्य में तब लगाया जाता है जो राज्य के अंदर संवैधानिक जो विफलता हो जाती है, तब इस तरीक़ा के आपातकाल लगाए जाते हैं। और जो सबसे लास्ट है या तीसरा आपातकाल, जिसे हम 360 के अंतर्गत रखते हैं, इस आपातकाल को तब भी प्रयोग किया जाता है जब देश में वित्तीय स्थिति या कि खतरे पैदा हो गए हों, तब हम इस 360 के आपातकाल को लागू करते हैं और इसे संवैधानिक वित्तीय व्यवस्था या फिर वित्तीय आपातकाल के भी नाम से हम जानते हैं। वैसे हम ये भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कब-कब राष्ट्रपति शासन लागू हुए। तो पश्चिम बंगाल में जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, वो 1962 ईस्वी में, उसके बाद 1968 ईस्वी में लागू हुआ, उसके बाद 1971 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और जो चौथा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, वो 1972 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और अब जबकि एक लंबे समय बाद फिर से राष्ट्रपति शासन की बात उठ रही है। लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में सजेशन ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।